वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ है, कल के क्लोजिंग के आसपास ही ओपन हुआ है। तो देखते हैं हम यहाँ से आज हमें डाउन साइड के लिए एक ट्रेड फाइंड आउट करना है। अ, पहले हम जो ये डिमांड जोन आपको दिखाई दे रहा है इसी को टारगेट एज पकड़ के चलेंगे। उसके बाद में अगर नीचे निकलता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकता है। हम देखते हैं, एक ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर 47,000 का कॉल मैं लेने की सोच रहा हूँ, बट थोड़ा सा वेट करते हैं। मैं इसी कैंडल में एंटर करना चाहता था, बट ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए फिर मैंने एंट्री बनाई नहीं। अभी देखते हैं, अगर मुझे एंट्री मिलती है तो फिर मैं एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बना लिया है। आप देख सकते हो मैंने ऑर्डर भी लगा दिया है। यहाँ पर 47,000 का कॉल मैंने शॉर्ट किया, 155.50 के रेट पे हमें मिला है। थोड़ा सा हमारे अपोजिट में जा रहा है ये अभी, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मैंने जो स्टॉप लॉस है वो भी सिस्टम में डाल दिया, 206 का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। और एक लॉट के हिसाब से हमारा 105 का एक टारगेट भी लगा है, बट ये हमारे अपोजिट में जाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं अभी किस तरह से ये वर्क करता है, हमारा स्टॉप लॉस करता है या फिर हमें आज टारगेट देगा। तो वो हमें देखना पड़ेगा आज कि किस तरह से ये वर्क करता है। थोड़ा अपोजिट में जाने की कोशिश कर रहा है, बट ठीक है, देखते हैं। अगर स्टॉप लॉस होगा तो फिर हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। मैं प्रीमियम यहाँ पर लगा देता हूँ। 47,000 का कॉल मैंने शॉर्ट किया है। तो ये कॉल है, थोड़ा सा हमारे अपोजिट में जाने की कोशिश कर रहा है, पर ठीक है, देखते हैं। 155.50 पे शॉर्ट हुआ है। तो इसके आसपास हमारा शॉर्ट हुआ है और यहाँ से फिर इसने टर्न कर दिया और हमारे अपोजिट में जाने की कोशिश कर रहा है। तो स्टॉप लॉस के जस्ट आसपास ही है, और 206 का हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो 206 इस जगह पर हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। उसके स्टॉप लॉस के जस्ट आसपास आया था, बट स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। अभी देखते हैं, अगर ये हमारे अपोजिट में जाएगा तो ये हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस कर दे। क्योंकि कैंडल का डिफरेंस, आप कैंडल देख लो, और कैंडल अच्छी खासी कैंडल बड़ी बनाई है इसने। ये जो ओपनिंग है, तो ये ओपनिंग क्या, ये वाली कैंडल है ओपनिंग की कैंडल, और इसके भी ऊपर निकल चुका है ये, देख सकते हो। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने इसके ऊपर निकला ही नहीं है, और यहाँ पर इसके ऊपर निकल चुका है ये। तो ठीक है, देखते हैं। अभी वेट करने के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। अगर स्टॉप लॉस होगा तो हमें स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा, और अगर टारगेट होता है तो फिर हमें टारगेट मिल जाएगा। ओके, तो वोलेटिलिटी देख सकते हो आप। ये कैंडल देखो आप, मैं कैंडल दिखाता हूँ आपको थोड़ा। देखो 200 पॉइंट के आसपास की कैंडल है। ये हमारे अपसाइड में गया, मतलब हमारे अपोजिट में गया, फिर से यहाँ से नीचे आया, एक ही कैंडल इतनी बड़ी बनाई, फिर से 200 पॉइंट की। यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के आसपास गया था। स्टॉप लॉस से सिर्फ एक पॉइंट ही बचा था। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो। ठीक है, रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी तक हमारी पोजीशन निकली नहीं है, नहीं तो लगेगा कि पोजीशन निकल गई और ये पोजीशन नहीं दिखा रहा है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हो ऑर्डर वैसे के वैसे लगे हैं, मैंने कोई भी इसमें छेड़खानी की नहीं है। और अब अभी तक हमारा पोजीशन कोई निकला नहीं है। तो देखते हैं। देखो वोलेटिलिटी है थोड़ा, मतलब दोनों साइड में मोमेंटम कर रहा है ये। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने ये ड्रॉ नहीं किया, बट देखो आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं अभी इतने दिनों से आपको दिखा रहा हूँ तो आप खुद से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ये वाला। अभी मैंने यहाँ पर बोला आपको कि रेजिस्टेंस के पास है, तो आपको आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस ही बोल रहे हैं सर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये ड्रॉ जानबूझ के किया नहीं था, क्योंकि आपको फिर दिखना चाहिए, आपको खुद से समझना चाहिए कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अभी तो मैंने आपको बता ही दिया इसको। तो देखते हैं अभी ये किस तरह से वर्क करता है। यही हम टारगेट पकड़ के चलेंगे। पहले तो ये जो हमारा डिमांड जोन है इसी को हम टारगेट पकड़ के चलेंगे। देखते हैं यहाँ पे किस तरह से ये वर्क करता है। अगर यहाँ से अगर निकलने की कोशिश करता है तो इसके बड़े टारगेट भी आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक डिमांड जोन ड्रॉ करके रखा है, बट इसके नीचे भी एक मतलब सपोर्ट है, तो वो मैं बाद में ड्रॉ करूँगा। बट मुझे पहले यहाँ पर देखना है कि किस तरह से वर्क करता है। ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के आसपास से आया है ये। मैंने सिस्टम में ही इसका टारगेट भी डाल के रखा है, बट ये टारगेट करेगा नहीं करेगा वो पता नहीं, क्योंकि अगर ये यहाँ पर आता है और मुझे लगेगा कि यहाँ से पलट सकता है, तो फिर मैं टारगेट भी अगर नहीं होगा तो भी मैं निकालने की कोशिश करूँगा उसको। तो देखते हैं, मैंने टारगेट देखते तो 105 का मैंने टारगेट लगा के रखा है, तो यहाँ पर मैं वो भी ड्रॉ कर देता हूँ 50 पॉइंट के हिसाब से। 105 का, ठीक है, इसके आसपास। तो देखो यहाँ पर हमारा टारगेट है।
ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि दोनों साइड में दिखाई दे आपको। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर हमारी एंट्री है और ये हमारा टारगेट है। ओके, तो देखते हैं अभी किस तरह से ये वर्क करता है, उसी पे सब डिपेंड करेगा। क्योंकि वोलेटिलिटी है, दोनों साइड में थोड़ा मूवमेंट कर रहा है और यहाँ पर बीच में ही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक रेजिस्टेंस था, बट यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस इसने फॉर्म किया है, तो इसके हिसाब से मैंने ट्रेड बनाया है इसको डाउन साइड के लिए। बट हमारे अपोजिट में भी गया था और यहाँ पर प्रीमियम में भी देख सकते हो। इसके हिसाब से देखो, ये वाला हाई है इसका प्रीमियम में, बट ये जब ऊपर गया तो इसने अभी तक हाई ब्रेक नहीं किया था। अभी हाई ब्रेक किया, बट अभी तक हाई ब्रेक नहीं किया था। बट यहाँ पर देखो आपने, इसने ये कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तो इसमें बाइंग आ रही थी, बट ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस गया नहीं, इसकी वजह से थोड़ा एक पॉइंट से ही बच गए हम। आपने बहुत बार देखा होगा वीडियो में कि एक दो पॉइंट से मेरा स्टॉप लॉस भी कर देता है। एक वीडियो मैंने डाला था, वहाँ पर मैंने फायर्स और जीरोदा का डिफरेंस भी दिखाया था प्रीमियम में। फायर्स में हमारा स्टॉप लॉस गया ही नहीं था, मतलब वन वन आई थिंक 230 के आसपास कुछ तो भी था, 230 या वहाँ पर कुछ तो भी स्टॉप लॉस था, तो फायर्स में गया नहीं था, बट जीरोदा में हमारा हिट हो गया था। तो वो मैंने डिफरेंस दिखाया था प्राइस का, मैंने उनको मैसेज भी किया था। बहुत बार डिफरेंस देखा है यहाँ पर, बट मैंने वो वीडियो में भी देखा, मतलब मैंने वीडियो में डाला नहीं, बट इस बार आपको दिखाना ज़रूरी था क्योंकि उसके हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस गया था। आपने खुद ने देखा होगा कि प्रीमियम के चार्ट में मुझे यहाँ पर हिट भी नहीं हुआ था इधर फायर्स में, बट जीरोदा के चार्ट में वहाँ पर हिट हो चुका था। तो उसके हिसाब से फिर हमारा स्टॉप लॉस गया, बट ठीक है, स्टॉप लॉस गया मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया, लॉस नहीं हुआ था हमें, बट उस दिन हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। बट ठीक है, देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं उसमें, गया तो गया। अभी देखेंगे, थोड़ा वॉलेटिलिटी अभी भी है, कैंडल का बिहेवियर देख सकते हो। ये 15 तारीख का सेशन आप देख सकते हो यहाँ पर। मैंने ये 14 तारीख की जो सेशन है इसमें इसका वीडियो है, तो इसी में वो प्राइस डिफरेंस था। ठीक है, 14 तारीख का वीडियो आप जाकर देख लो। और 15 तारीख के वीडियो में हमारा यहाँ पर एक स्टॉप लॉस गया था, जो हमने ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड किया था, बाद में हमने ऑप्शन बाइंग के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड पकड़ा था। ठीक है, ये निकलने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं बनाई थी। बाद में ये नीचे जब आया और ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी, और 2 घंटे टाइम पास करने के बाद में इसने अच्छा खासा मोमेंटम दिया था, तो उसमें हमारा जो लॉस है जो अच्छा खासा रिकवर हो गया था। तो अभी देखते हैं हमारे आज तो मतलब क्या ही बोले मार्केट का, हमारे स्टॉप लॉस के जस्ट आसपास आया था, वहाँ से टर्न किया। अभी देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। अभी हमारे डायरेक्शन में अगर जाता है तो फिर हमारा एक लॉट निकल जाएगा और उसके बाद में तो फिर हम सेफ ही हो जाएंगे। बट देखते हैं जिस भी तरह से वर्क करें। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने प्रीमियम का भी चार्ट यहाँ पर लगा के रखा, ये ऑप्शन चेन ओपन करके रखिए। मैंने यहाँ पर इसी से अभी प्रीमियम्स ऐड किए थे, आप देख सकते हो। मैं एक प्रीमियम ऐड नहीं करता हूँ, इसी से मैंने प्रीमियम्स ऐड किए थे यहाँ पर, और ये प्रीमियम हमने चूज़ किया। बट ठीक है, अभी जब देखो हमारे डायरेक्शन में जाएगा तभी तो प्रॉफिट होने वाला है। कौन सा भी प्रीमियम आप ले लो, अगर आप दूर का भी लेके चलते हो तो उसके हिसाब से आपका रिस्क रिवार्ड भी तो मैच होना चाहिए। ठीक है, रिस्क रिवार्ड अगर मैच नहीं होगा तो क्या ही फ़ायदा। वो अगर हमारे अपोजिट में जाएगा तो दूर का कितना भी दूर का ले लो, वो बहुत ज़्यादा लॉस आपका कर सकता है। तो इसके हिसाब से अगर डायरेक्शन में जाएगा तो ही हमें प्रॉफिट होगा, अगर हमारे अपोजिट में जाने वाला है तो फिर हमें लॉस ही होगा। तो मैंने जो हमारा जो स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट के हिसाब से था पहले, अभी मैंने 25 पॉइंट के हिसाब से कर दिया इसको, 181 पे लेकर आ चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 25 पॉइंट के हिसाब से ये, ठीक है, देख सकते हो आप 181 पे मैंने लगाया है। तो इस जगह पर हमारा अभी स्टॉप लॉस है। तो अभी अगर हमारा स्टॉप लॉस भी करेगा ये तो 50 पॉइंट ही लेकर जाएगा, सॉरी 25 पॉइंट ही लेकर जाएगा। ओके, ठीक है, तो इस जगह पर हाँ, इसके आसपास हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, 181 पे हमारा ट्रिगर लगा हुआ है और 105 पे हमारा एक लॉट के हिसाब से टारगेट लगा है। क्योंकि देखो अभी ये हमारे अब डायरेक्शन में आया, वोलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, उसके हिसाब से मैंने वो स्टॉप लॉस को ट्रेल किया। स्टॉप लॉस के आसपास से हमारे डायरेक्शन में जा रहा है ये, तो अभी मैं ज़्यादा लॉस दूंगा नहीं, क्योंकि 50 पॉइंट का मैंने पहले स्टॉप लॉस दिया था, बट वो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और अच्छा खासा ड्रास्टिक मोमेंटम में नीचे की साइड में आया है ये। तो इसके हिसाब से मैंने 25 पॉइंट का फिर ट्रेल कर दिया। उस दिन भी हम यहाँ पर भी आप देख सकते हो 15 तारीख को हमारे डायरेक्शन में थोड़ा जाने की कोशिश की, फिर मैंने जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर दिया था, इसकी वजह से फिर हमारा लॉस कम हुआ था। ठीक है, तो अभी भी मैंने उसी तरह से ट्रेल किया है। अगर ये अभी हमारे अपोजिट में जाता भी है तो फिर 25 पॉइंट ही हमारा लेकर जाएगा, तो फिर हम उसके हिसाब से बच सकते हैं थोड़ा, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होता है और लॉस जाएगा तो थोड़ा कम जाएगा।
पहले मैंने ट्रेल नहीं किया, बट अभी हमारे डायरेक्शन में गया, इसकी वजह से फिर मैंने ट्रेल कर दिया। अभी अगर निकलता भी है नीचे के साइड में तो हमें प्रॉफिट फिर से दिखाई दे सकता है, या फिर हमारे अपोजिट में अगर जाएगा तो हमें लॉस भी कर सकता है, बट लॉस देगा तो फिर कम लॉस देंगे हम। ओके, तो वोलेटिलिटी देख सकते हो आप, ये देखो नीचे की साइड में गया, पहले ऊपर के साइड में गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर के साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आप, हमारा जो प्राइस है जहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी उसके आसपास फिर से आ गया है। यहाँ से टारगेट से अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो 16 पॉइंट से ही प्रीमियम में बचा था, और ये हमारा जो डिमांड जोन है यही हमारा टारगेट है। तो यहाँ से देख सकते हो आप 50 पॉइंट के हिसाब से आसपास बचा है। तो वॉलेटिलिटी है, दोनों साइड में थोड़ा मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि अभी ये बीच में है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये थोड़ा बीच में है, हो सकता है कि ये जोन के जैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो इसकी वजह से भी वो उस तरह से वर्क कर रहा है। देखते हैं अभी, अगर स्टॉप लॉस जाएगा भी तो 25 पॉइंट का ही हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, बट टारगेट अगर हमें मिलेगा तो 50 पॉइंट के हिसाब से एक लॉट निकलेगा, और हमारे डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन करता है तो फिर हमें ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो उसी के हिसाब से हमें देखना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 15 तारीख का जो लॉस है और आज का जो लॉस है, तो वो हो सकता है कि जो 15 तारीख का लॉस है वो लॉस कवर होके भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, और अगर आज भी अगर हमारा स्टॉप लॉस अगर चला जाता है तो कल अगर प्रॉफिट होता है तो ये दोनों दिन का प्रॉफिट जो लॉस है वो एक ही दिन में कवर अप हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा आपको फिर ट्रेलिंग करना पड़ता है। जिस तरह से क्वांटिटी बढ़ेगी तो उस तरह से आपको फिर समझ में आएगा कि किस तरह से मैनेज किया जाता है। अभी देखो हमारे अपोजिट में जाने की कोशिश तो कर रहा है, देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। तो ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो हमारा जो टारगेट है वो आ चुका है यहाँ पर डिमांड जोन। मैं थोड़ा ऊपर के साइड में कर देता हूँ इसको, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। बट जो हमारा जो प्रीमियम में जो टारगेट है वो अभी तक आया नहीं है 50 पॉइंट का। तो आप देख सकते हो 43 पॉइंट 44 पॉइंट के आसपास आ चुका है, बस 6 पॉइंट से बचा है वो। बट देखते हैं अभी ये कहाँ पर यहाँ पर किस तरह से वर्क करता है, क्योंकि ये डिमांड जोन है तो हो सकता है कि यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट भी दिखा दे हमें। तो जो प्रॉफिट है वो हमारे हाथ से चला जाएगा, तो इसकी वजह से थोड़ा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। देखो वोलेटिलिटी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो किस तरह से मूव कर रहा है, और ये भी जोन में है। ऐसा भी नहीं है कि एक डायरेक्शन में जा रहा है कहीं पर, ये जोन में है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि ये यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करे, बट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि 50 पॉइंट के हिसाब से अभी बुक तो हुआ नहीं है, बट टारगेट है हमारा। तो टारगेट के पास होने के कारण मुझे थोड़ा बुक करने के बारे में सोचना पड़ेगा, 50 पॉइंट मिले या नहीं मिले। उसके देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, यहाँ पर आपका प्रीमियम का थोड़ा सा बिहेवियर भी दिखा दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर ये कैंडल अच्छी खासी रेड बन रही थी, बट यहाँ पर प्रीमियम में है, इस जगह पर थोड़ा बाइंग के जैसा आ रहा था, ठीक है, थोड़ा सा अपसाइड में जा रहा था, तो प्रीमियम में थोड़ा सा बाइंग आ रहा है। बट देखते हैं अभी किस तरह से वर्क करता है। अगर मुझे लगेगा तो फिर मैं बुक कर लूँगा एक लॉट हमारा, 50 पॉइंट भी नहीं मिले तो भी चलेगा, एक लॉट तो बुक कर लूँगा ताकि हमें लॉस ना हो फिर। और जो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो मैं यहाँ पर ही ट्रेल कर दूंगा, जो हमारा प्राइस है उसी के आसपास वो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा, या फिर थोड़ा टाइटली ट्रेल करने के बारे में सोचूंगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक लॉट को बुक कर लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैंने मार्केट ऑर्डर भी यहाँ पर निकाल दिया है, 121.15 पे वो निकला है। तो 121.15 मतलब यहाँ पर आप 121.15, ठीक है, आप देखा 121.15, तो इस जगह पर हमारा वो ऑर्डर निकला है 121.15 के आसपास, तो थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो सपोर्ट की जैसे वर्क कर रहा है, इसकी वजह से फिर मैंने वो निकाल दिया, और हमारा जो टारगेट है वो भी आ गया था, तो इसी के हिसाब से मैंने वो निकाला है। बस अभी एक लॉट बचा है, तो ये भी मैं थोड़ा छोड़ने नहीं वाला हूँ, मैं ट्रेल कर दूंगा इसको, बट थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि देखो अगर देखो यहाँ पे भले हमारा टारगेट आ गया, बट हो सकता है, चांस तो है ना कि एक डाउन साइड में भी अगर ये ब्रेक करने के बाद में निकलता है तो एक डाउन साइड में भी मूवमेंट दे सकता है। बट ये डिमांड जोन है तो इसकी वजह से थोड़ा मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट ले सकता है। बट ठीक है, मैं एक लॉट को जो है उसको फिर मैं ट्रेल कर दूंगा यहाँ पर, जो एक लॉट हमारा बचा है, तो मैंने अभी तक ट्रेल नहीं किया, जो ट्रिगर है वही है, और यहाँ पर फिर सिर्फ एक लॉट को मैंने चेंज कर दिया। तो थोड़ा सा ट्रेल करने के बारे में सोच रहा हूँ, टाइटली ट्रेल करने के बारे में सोच रहा हूँ मैं, बट ठीक है, देखते हैं, अगर मैं ट्रेल करता हूँ तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर 155 पे ट्रेल कर दिया है, इसको 155 पे लगाया, 155.50 की हमारी जो शॉर्टिंग है, तो मैंने 155 पे इसको ट्रेल कर दिया।
तो अभी अगर हमारे अपोजिट में भी निकलता है तो फिर हमारा जो प्राइस है उसी के आसपास से निकल जाएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो कम होगा। बट देखो हमारे अपोजिट में अगर निकलता है तो लॉस जाने से अच्छा थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ तो भी चलता है, क्योंकि हर बार ये ऐसे नहीं करेगा, हर बार ये हमारे अपोजिट में जाएगा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये रेंज में है उसके कारण ये ऐसे कर रहा है। बट आपने देखा होगा तो ज़्यादातर टाइम ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने के बाद में कंटिन्यूशन करता है। तो इस तरह से ही मार्केट का बिहेवियर होता है। बट एक सपोर्ट है, सपोर्ट के कारण हो सकता है कि हमारे अपोजिट में चला जाए, तो मैं लॉस तो देने नहीं वाला हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट हमें कम होगा चलेगा, बट अभी वो प्रॉफिट को हम लॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो देख सकते हो, देखो सपोर्ट लेने के बाद में देखो आपको दिखाई दे रहा होगा इसी डिमांड जोन पे इसने सपोर्ट लिया और ये हमारे अपोजिट में जाने की कोशिश कर रहा है। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर फॉलो करोगे आप तो ये इसका जो लो है उसके हिसाब से ही है, बट हो सकता है सपोर्ट है तो अगर ये रेंज में अगर घूम रहा होगा तो ये यहाँ पर फिर से आने की कोशिश कर सकता है, और अगर ये यहाँ पर आता है तो फिर हमारा जो ट्रिगर है वो भी हिट हो जाएगा। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये जो डिमांड जोन है ये टूट चुका है। यहाँ पर नीचे की साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक अभी इसके लिए सपोर्ट है और इसके बाद में ये फिर सपोर्ट है। तो अगर इसके नीचे भी अगर निकलता है तो अच्छा ही है, और उसके नीचे जाने की चांसेस है। बट नेक्स्ट डिमांड जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, बट ये ज़्यादा दूर है, इसके पहले भी एक थोड़ा बहुत सपोर्ट है, बट ठीक है। और अभी 50 पॉइंट के हिसाब से आप प्रीमियम में देख लो, प्रीमियम में जो 50 पॉइंट का मैंने टारगेट लगाया था वो तो अभी निकल चुका है यहाँ पर। बट हमने देखो अभी हमें इस हिसाब से हमने टारगेट नहीं लगाया है, अभी 50 पॉइंट का कोई टारगेट लगा नहीं है। अगर ये कंटिन्यूएशन में हमारे डायरेक्शन में जाता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। मैं सिर्फ ट्रेल कर दूंगा अभी, यहाँ पर 155 के आसपास हमारा ट्रिगर लगा हुआ था, तो वो मैं ट्रेल कर दूंगा नीचे की साइड में। अभी हम लेकर आएंगे, देखते हैं अभी कंटिन्यूशन में कितना अच्छा नीचे जाता है। तो ये जो सपोर्ट है वो भी टूट चुका है, तो अभी नेक्स्ट सपोर्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कहाँ से मोमेंटम आया है आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो इस जगह पर एक मोमेंटम आया है और ये जो है ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, बट यही सपोर्ट पहले भी एक्ट किया था इसके जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट ने एक्ट किया था, तो यहाँ से फिर हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये एक सपोर्ट के जैसे एक्ट कर सकता है इसके लिए, बट देखते हैं अभी किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट के जैसे मतलब ये देखो हमेशा डायरेक्टली ड्रास्टिक इसमें यही टच नहीं होगा, थोड़ा सा ये जोन के जैसे काम करता है। ठीक है, ऐसा जोन के जैसे वर्क करेगा, बट ये वाला अच्छा खासा जोन है इसलिए मैंने इसको जोन की तरह ड्रॉ किया है। बट यहाँ पर मैंने जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की वही मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने ट्रेंड लाइन के जैसे ही ड्रॉ किया है, तो यहाँ से देख कर ही मैंने ड्रॉ किया था। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक डिमांड जोन पहले ड्रॉ किया था, तो ये डिमांड जोन की तरह ऐड किया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस जगह पर डिमांड के जैसे ऐड किया था, तो ये मैंने पिछला जो मूव है वही देखकर मैंने ड्रॉ किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सपोर्ट के जैसे एक्ट किया यहाँ पर, और फिर से यहाँ पर ही इसने सपोर्ट लिया अच्छा खासा, और बाद में जब ये ब्रेक हुआ तो ये मोमेंटम भी अच्छा खासा मोमेंटम आया, इसलिए मैंने फिर इसको जो डिमांड के जैसे ड्रॉ किया था। ठीक है, तो अभी देख सकते हो इस जगह से थोड़ा ये बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, और प्रीमियम में देख सकते हो आप, तो प्रीमियम ने भी थोड़ा सा अप साइड में मूवमेंट आया है। बट ठीक है, अभी हम ट्रेल कर देंगे इसको, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा, मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। ओके, तो अभी मैं ट्रेल कर दूंगा इसको 140 के आसपास मैं ट्रेल कर दूंगा। देखते हैं थोड़ा सा अगर यहाँ पर टाइम पास करेगा तो ये प्रीमियम फिर से नीचे आ सकता है, क्योंकि आप प्रीमियम का चेंजेस आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा जब ये थोड़ा सा ऊपर के साइड में मूव हो रहा था तो भी ये प्रीमियम देखो ये साइड बाय साइड इसके नीचे टूटने की कोशिश कर रहा था। ये नीचे भी नहीं आया था इस कैंडल में, बट ये प्रीमियम देखो आप इसके आसपास आ चुका था, और ये जब कैंडल टूटी तो फिर ये प्रीमियम अच्छा खासा टूट गया। तो हो सकता है कि अगर ये थोड़ा सा टाइम पास करते हुए थोड़ा नीचे आए तो भी हमें और ज़्यादा प्रीमियम में डीके मिल सकता है। तो मैं 140 पे लगा देता हूँ अभी के लिए, और उसके बाद में मैं देखूँगा थोड़ा सा और उसको ट्रेल करूँगा। ज़्यादा टाइटली ट्रेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा और मोमेंटम हमें मिले, इसकी वजह से ज़्यादा टाइटली ट्रेल नहीं कर रहा हूँ मैं। बट अगर मुझे लगता है कि नहीं हो सकता है एक सपोर्ट लेकर अपसाइड में जाने के चांसेस है तो फिर मैं ज़्यादा टाइटली ट्रेल कर दूंगा, फिर मैं ट्रेल करके सीधा इसके नीचे ही लेकर आ जाऊँगा। बट अभी के लिए थोड़ा सा रुक जाते हैं, अभी के लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
अगर लगता है मुझे यहाँ पर बुलिशनेस दिखा सकता है, अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में दे सकता है, तो फिर मैं इसको अच्छा खासा ट्रेल कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर 1110 पे इसको ट्रेल कर दिया है, सिस्टम में भी डाल दिया। मैं रिफ़्रेश भी कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, आप देख सकते हो ट्रिगर लगा हुआ है। फिर से रिफ़्रेश कर देता हूँ, 1110 पे मैंने डाल दिया है। अभी अगर ये अपोजिट में अगर ये अपोजिट में पलटता है तो ये वाला जो हिट है, जो ये हमारा ट्रेलिंग है, यही हिट करेगा। तो अभी कोई जाने नहीं वाला है, हमारा ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा हमें। हाँ, बस हो सकता है कि यहाँ पर आपको 1500-1600 के आसपास अगर दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा बहुत कम दिखाई देगा। अगर वो वहाँ पर ट्रेल करते हुए हिट होता है यहाँ पर तो थोड़ा कम दिख सकता है। बट अभी लॉस तो कोई होने नहीं वाला। वैसे भी हम पहला लॉट जो हमने बुक किया था उसके बाद ही हमें लॉस तो होने ही नहीं वाला था, क्योंकि यहाँ पर ही हमारा लगा हुआ था। तो मैंने बाद में 140 पे ट्रेल कर दिया था। अभी मुझे लगा यहाँ पर थोड़ा, देखो ये कैंडल का मूवमेंट देखो, ठीक है, आप देख सकते हो ये कैंडल, तो इसके हिसाब से ही मैंने फिर इसको ट्रेल कर दिया 1110 पे। देखो अभी अगर ये टाइम पास भी करता है ना, यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसे टाइम पास करेगा, तो भी ये प्रीमियम है ना थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि अभी प्रीमियम के हिसाब से हम ज़्यादा दूर आ चुके हैं। मैं आपको या फिर दिखाता हूँ, ठीक है, सेंसिबल में आप देख लो। अभी ये वाला जो है 46,200 ये एट द मनी चालू है, और हम 47,000 पे बैठे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलो डिस्टेंस कितना है, 800 पॉइंट के हिसाब से डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। मतलब 47,000 का मैंने लेकर रखा है, तो 47,000 मतलब यहाँ पर है, और यहाँ से अभी डिस्टेंस देखो 800 पॉइंट के आसपास का डिस्टेंस है। तो अब अभी अगर ये टाइम पास भी करेगा यहाँ पर, थोड़ा बहुत टाइम पास करते हुए बस नीचे आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। अगर ऐसे टाइम पास करते हुए ऐसे नीचे भी आता है या साइडवेज ऐसे हो जाता है, तो भी ये प्रीमियम आपको कम देखने को मिलेगा, और ज़्यादा ये प्रीमियम थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो ऐसे ही चाहता हूँ, अगर ये हमारे अपोजिट में अगर जाने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो भी निकल जाएगा। मैं इसको 1110 से फिर से यहाँ पर 50 पॉइंट के आसपास ही मैं ट्रेल कर दूंगा, और थोड़ा सा राइटली ट्रेल करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर अपसाइड में जाने की कोशिश कर सकता है ये। तो मैं जो हाथ में आया हुआ प्रॉफिट है वो जाने नहीं दे सकता हूँ, तो इसके लिए फिर मैं उस तरह से ट्रेल करूँगा। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, या फिर पोजीशन निकल ही जाएगी तो आपको पता ही चल जाएगा कहाँ पर निकला है, क्योंकि ऑर्डर में फिर आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर में मैं दिखाई दूंगा कि किस जगह पर ट्रेलिंग हुआ था। तो देखते हैं अभी किस तरह से वर्क करता है, उसके हिसाब से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए तो थोड़ा और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अभी जो कल नहीं 15 तारीख का जो लॉस है, ठीक है, यहाँ पर जो लॉस है वो रिकवर होने के बाद में भी ज़्यादा प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो इस तरह से कभी कभी लॉस देना भी ठीक है, बट कम लॉस देना अच्छा होता है, ठीक है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पर मुझे जैसे लगा कि नहीं अपोजिट साइड में जा सकता है थोड़ा, तो मैंने वो ट्रेल कर दिया था 25 पॉइंट पे। आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट टाइम इसने जब ऊपर जाने की कोशिश किया यहाँ पर, तो हमारे जस्ट स्टॉप लॉस के आसपास था, 1 पॉइंट से दूर था, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अगर वहाँ पर हिट हो जाता तो फिर ये मोमेंटम भी छूट जाता, कोई फायदा होता नहीं। बट जैसे ही वो निकला तो मैंने फिर उसको 25 पॉइंट पे ट्रेल कर दिया था, क्योंकि अगर ये वोलेटिलिटी में अगर हिट हो जाता, अगर वोलेटिलिटी में निकल जाता, यहाँ से अगर अपसाइड में निकल जाता, तो हो सकता था कि ज़्यादा लॉस लेकर जाए, इसलिए फिर मैंने उसको ट्रेल कर दिया। बट वो देखो प्राइस एक्शन क्रिएट करते हुए नीचे आया, ठीक है, प्राइस एक्शन क्रिएट करते हुए फिर नीचे की साइड में मोमेंटम दिया इसने, तो फिर हमें प्रॉफिट हो गया। देखो हमारा जो डायरेक्शन था, हमारा जो टारगेट था वो तो आ गया था, यहाँ पर ही मैंने आपको बताया। और यहाँ पर मुझे लगा कि सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, यहाँ पर दिखाया भी उसने स्ट्रेंथ थोड़ा सा, तो मैंने फिर वो जो एक लॉट था वो निकाल दिया था वहाँ पर डायरेक्टली। 50 पॉइंट का भी मैंने वेट नहीं किया था। देखो 50 पॉइंट कितने देर के बाद में आया है यहाँ पर, ठीक है, जब ये टूटा तो 50 पॉइंट आया यहाँ पर। तो थोड़ा सा हो सकता था ना कि यहाँ से एक मोमेंटम दे दे अपसाइड में, ठीक है। पॉसिबिलिटी तो सब कुछ रहती है, सभी पॉसिबिलिटी रहती है, इसके लिए आपको उस तरह से सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर फिर मैंने जो मार्केट ऑर्डर पे एक लॉट को निकाल दिया, और एक लॉट मैंने इसलिए छोड़ा कि हो सकता था कि मैंने बोला था ये जो डिमांड है उसको ब्रेक कर दे और नीचे की साइड में चला जाए। तो ये इसके बाद में इतने देर के बाद इसने, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 55 मिनट के आसपास, देखो 50 मिनट के आसपास हुआ, 50 मिनट के बाद में इसने ये ब्रेक किया, तब ये 50 पॉइंट का यहाँ पर हिट हुआ। तो अभी हम कोई लॉस देने नहीं वाले, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा ही बुक होगा, और मैं इसको और टाइटली ट्रेल कर दूंगा, क्योंकि अगर हो सकता है यहाँ से अगर निकले तो एक अपसाइड में थोड़ा सा जाने की कोशिश कर सकता है, तो उसमें अगर निकल भी जाता है तो ठीक ही है। तो मैं इतना छोड़ूंगा। अगर ये यहाँ पर टाइम पास करता है, इस जगह पर अगर टाइम पास करता है, तो फिर आपको फिर और ज़्यादा प्रॉफिट देखने को भी मिल सकता है। तो मैं इतना डायरेक्टली ऐसे बुक नहीं करूँगा। एक तो ट्रेलिंग हिट होगा हमारा तो थोड़ा कम प्रॉफिट दिखेगा, या फिर हम आज ज़्यादा प्रॉफिट लेकर जाएंगे। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो हमारा जो ट्रेलिंग है वो हिट हो चुका है। मैंने 100 पर ट्रेल किया था इसको, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके,
ऑर्डर दिखा देता हूँ। 100 पर मैंने ट्रिगर लगा हुआ था, तो 100 पे हमारा जो ट्रिगर है वो निकल गया। अभी देखो यहाँ पर 1300 के आसपास का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, इसकी वजह से अगर ये यहीं पर टाइम पास करता तो फिर हमारा जो ट्रेलिंग है वो भी हिट नहीं होता। प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा ये साइडवेज हो गया था। ये जब ऊपर जाने की कोशिश करा तो भी ये कैंडल ज़्यादा ऊपर जा नहीं रही थी, बट ये देखो ये भी कैंडल ऊपर गई तो ये ज़्यादा ऊपर के साइड में मूवमेंट नहीं किया। ये कैंडल के ऊपर भी निकल गया था, बट ये कैंडल ने ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया था। बट अभी यहाँ पर ऊपर के साइड में निकल रहा है तो ये तो हिट होने ही वाला है। और मैंने थोड़ा सा टाइटली ट्रेल किया था, 110 पे मैंने पहले लगाया था, उसके बाद में मैंने फिर इसको 100 पे ट्रेल कर दिया। जो 50 पॉइंट है यहाँ पर हमारा 50 पॉइंट के था, 50 पॉइंट के हिसाब से था, तो उसके भी नीचे में लेकर आ गया था। देखो चांस है, अभी यहाँ पर सपोर्ट ले लिया इसने इस सपोर्ट पे, तो ये सपोर्ट हमने ड्रॉ करके रखा था, तो यहाँ पर सपोर्ट ले लिया। हो सकता है कि अपसाइड का मोमेंटम दे दे, तो ज़्यादा भी मूवमेंट देने के चांसेस है इसके, अच्छा खासा मूवमेंट भी दे सकता है। तो ये फिर अगर अच्छा खासा मूवमेंट अगर देता है तो ये प्रीमियम ज़्यादा भी बढ़ सकता है। तो ठीक है ना, इतना मिला हमें, ज़्यादा नहीं मिला, इतना ही मिला, ठीक है, चलता है, इतना कम ज़्यादा तो होते रहेगा। आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जा सकता था आज के दिन इस वोलेटिलिटी में। इस वोलेटिलिटी में आपका हमारा जो है स्टॉप लॉस वो जा सकता था। हमारे स्टॉप लॉस के एक पॉइंट से वो बचा है, ठीक है, तो एक पॉइंट से बच के नीचे आया है। उसके बाद में भी हम अगर जो प्रॉफिट है वो छोड़ देंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, इसलिए फिर मैंने ट्रेल भी किया था यहाँ पर 25 पॉइंट पे लगाया था। और उसके बाद में हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। जो हमने टारगेट डिसाइड किया था वो भी टारगेट आ गया, और बाद में मैंने बोला था कि इसके नीचे भी आ सकता है, तो वो भी इसके नीचे भी गया। ये वाला यहाँ पर टच नहीं किया, ये एक सपोर्ट के जैसे एक्ट कर सकता था, बट इसने क्या किया, ड्रास्टिक मूवमेंट में नीचे आया, उसके ऊपर ही क्लोज किया और फिर इस सपोर्ट को एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट किया और फिर ऊपर जाने की कोशिश करा। अभी देखो, अभी आज का डे हमारा हो गया है, अभी मैं कोई ट्रेड बनाऊंगा नहीं, ऑप्शन बाइंग का भी कोई ट्रेड बनाऊंगा नहीं मैं सेशन को क्लोज ही कर दूंगा डायरेक्टली। हम कल ही देखेंगे सर, ठीक है। तो कल किस तरह से वर्क करता है, क्योंकि देखो थोड़ा वोलेटिलिटी है और यहाँ पर थोड़ा सा शांत हो चुका है ये, तो मैं एक बता देता हूँ सिचुएशन। हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट लेके एक अपसाइड का मोमेंटम थोड़ा करे ये, बट अभी मैं कोई ट्रेड बनाऊंगा नहीं। यहाँ पर आपको पता है, अगर मेरा लॉस होता है तो भी मैं एक ही ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट होता है तो भी मैं एक ही ट्रेड करता हूँ। ऑप्शन बाइंग का मैं ट्रेड डिफरेंट तरीके से करता हूँ, ठीक है। मैंने आपको दिखाया भी, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था एक हमारा ऑप्शन सेलिंग में लॉस हो गया था, उसके बाद में हमने यहाँ पर ऑप्शन बाइंग का एक ट्रेड बनाया था इस जगह पर, जब ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस देखने को मिला, मैंने ये पहले ड्रॉ करके नहीं रखा था, बस आपको बताया था डायरेक्टली कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। बाद में फिर मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही हमने ट्रेड लिया था। यहाँ पर ओपनिंग हुआ, रेजिस्टेंस के पास गया, ये थोड़ा सा यहाँ पर हमने ट्रेड बनाया, बट बाद में ये रेजिस्टेंस के पास गया, उसके बाद में यार रेजिस्टेंस लेकर ही नीचे के साइड में आया। तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड देख रहे हैं, और आप देख सकते हो कितने सारे ट्रेड हमारे पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, बट हम ओवरऑल में प्रॉफिट में निकल रहे हैं। आप जनवरी से देख रहे हो, 18 तारीख से मैं आपको दिखा रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड कर रहा हूँ। बस आपको वो समझना पड़ेगा कि कौन सा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, किस जगह पर इसने मोमेंटम किया है, कितना और मोमेंटम ये कर सकता है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने बताया था आपको 14 तारीख को कि ये एक सप्लाई जोन के पास जा सकता है, तो सप्लाई जोन मैंने ड्रॉ करके रखा था। यहाँ पर एक इस जगह पर भी एक रेजिस्टेंस था, तो मैंने बोला था कि ये एक टारगेट आ सकता है और इसके बाद में ये अपसाइड के लिए एक टारगेट आ सकता है। और जब यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ पर सेशन क्लोज किया था, पर सेशन क्लोज करने से पहले मैंने आपको बताया था कि एक मोमेंटम यहाँ से नीचे आ सकता है, या हो सकता है कि ये जो सप्लाई जोन है उसके पास जाने के बाद में एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। तो मैंने ये जो सप्लाई है पहले ही ड्रॉ करके रखा था। यहाँ पर हमने इसी सप्लाई पे एज ए डिमांड की तरफ भी वर्क करते हुए देखा था, ठीक है। ये देखो आप 12 तारीख को यहाँ पर तो लोगों के कितने स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे, अप साइड में, डाउन साइड में, फिर से अप साइड में गया, तो यहाँ पर तो अच्छा खासा बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा फंसाया लोगों को। बट अगर आपका जो आपने ड्रॉ करके रखा है डिमांड एंड सप्लाई, जैसे हम सपोर्ट पे ट्रेड लेते हैं अपसाइड के लिए, उसी के हिसाब से तो इसने काम किया, ठीक है। आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी मैंने ट्रेड बनाया था उसी हिसाब से, ठीक है। तो इसी तरह से काम करता है, बट आपको समझना पड़ेगा। जब ये थोड़ा ऊपर के साइड में था इस जगह पर, तो यहाँ पर मैंने बोला कि रेजिस्टेंस के पास है, हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाना है, हमने डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाया। बट मैंने यहाँ पर आपको बोला था इस जगह पर कि एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, तो इसी सपोर्ट पे जब ये मोमेंटम आया इसमें, तो फिर इसी मोमेंटम में हमारा जो ट्रेडिंग है वो हिट हो गया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पर टारगेट बताया था, इसी जगह पर मैंने एक टारगेट बताया था, तो इस जगह पर टारगेट भी आया,
नीचे के साइड में, बट हमारा ट्रेलिंग का था, उसके हिसाब से इसने ट्रेल करने के बाद में, ट्रेलिंग हिट करने के बाद में फिर ये नीचे के साइड में आया और एक अच्छा जो टारगेट है वो दे दिया। उसके बाद में कंसोलिडेशन किया और फिर से इसको ब्रेक किया तो नीचे के साइड में आया है। ठीक है, यहाँ पर हमने 14 तारीख को देखा एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया हमने। इस जगह पर भी एक सपोर्ट था, तो यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया था यहाँ पर इस जगह पर, तो मैंने सपोर्ट के हिसाब से एक ट्रेड बनाया था। बट यहाँ पर इसने थोड़ा सा ऊपर के साइड में निकल गया, ये थोड़ा सा लेट एंट्री हुआ था तो ऊपर के साइड में निकला और बाद में फिर ये कंटिन्यूएशन करते हुए, इसका ही कंटिन्यूएशन करते हुए फिर नीचे के साइड में आ गया। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो निकल गया था। ठीक है, मैंने 25 पॉइंट पे दिया था उसको, तो 25 ही पॉइंट दिया, उसके बाद में हमने ऑप्शन बाई करेगा। तो आज भी हमारा ट्रेड अच्छा खासा पास हो गया है। और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा खुद जाकर चार्ट पर देखो, खुद जाकर सीखने की कोशिश करो चार्ट पर कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, अगर किसी को भी बता दिया तो वो भी सीख लेगा, बहुत ईजी होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बस आपको उसमें एक चीज़ फाइंड आउट करना है कि कौन सा सपोर्ट स्ट्रांग है, कौन सा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, कौन सा सप्लाई जोन अच्छा तरीके से काम कर सकता है, कौन सा डिमांड जोन अच्छे तरीके से काम कर सकता है, वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आएगा वो आपको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो अभी ये हमने ड्रॉ करके रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो पहले ये डिमांड के जैसे वर्क किया, इसी तो जगह पे इसने सप्लाई के जैसे वर्क किया, यही डिमांड जोन एज अ सप्लाई की तरह वर्क किया इसने। ये देखो, ये मैंने डिमांड जोन ड्रॉ करके रखा, तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, अभी इसने ब्रेक कर दिया इसको। अभी नेक्स्ट इसके लिए सपोर्ट कहाँ पर है, जो डिमांड है ये कहाँ पर है, इस जगह पर है। ठीक है, तो 45,700 के आसपास का एक डिमांड जोन है, तो ये मैंने ड्रॉ करके रखा है। ये देखो आपको क्यों ड्रॉ करके रखा है, यहाँ से कितना अच्छा मोमेंटम आया था, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊँ मैं, 1 आवर में दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखो 1 आवर में दिखा दे रहा हुआ मैं आपको। अभी तो थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, आपका खुद का थोड़ा दिमाग लगाओ आप, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मार्केट। आप जितना डिफ़िकल्ट इसको बनाते हो, ये स्ट्रैटेजी लगा दी, वो स्ट्रैटेजी कर ली, ये इंडिकेटर लगा दिया, देखो यहाँ पर कितने सारे इंडिकेटर लगा दिए। ठीक है, इतने सारे इंडिकेटर हैं, क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, कुछ भी तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल प्लेन चार्ट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा है, उसी पे देख रहे हैं। अगर कोई ट्रेंड लाइन कभी कोई पैटर्न अगर बनता है तो फिर मैं वो पैटर्न भी ड्रॉ कर देता हूँ, उसके हिसाब से देखता हूँ वहाँ पर कहाँ पर सपोर्ट आ सकता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस आ सकता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हो, इसके लिए फिर लॉसेस करना शुरू करते हो और थोड़ा सा अपोजिट में सोचना शुरू करो। ठीक है, यहाँ पर देखो इस जगह पर इतना अच्छा मोमेंटम आया, तो ये एक अच्छा खासा डिमांड के जैसे वर्क कर सकता है। अगर यहाँ पर मार्केट आता है और थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड में मोमेंटम दिखाए। तो अगर यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो फिर आपको अपसाइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करना है, देखना है कि आपको वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है या नहीं। हो सकता है कि यहाँ से एक मोमेंटम आने की कोशिश करता है तो फिर हम वहाँ पर ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखो इस जगह से इसने सपोर्ट लिया था, फिर से यहाँ पर एक इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, तो फिर मैंने यहाँ पर एक मतलब सपोर्ट ड्रॉ किया था। यहाँ पर एक मतलब आप इसके हिसाब से बोल सकते हो कि ये इसके हिसाब से डिमांड था, अगर इसके नीचे आ गया तो ये एक सप्लाई की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है, तो पहले ये डिमांड जोन था, तो यहाँ पर डिमांड की तरह वर्क किया इसने, यहाँ पर सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की कोशिश किया। अब इस जगह पर देखो मैंने ये वाला जो सप्लाई है इसके लिए ड्रॉ करके रखा था, तो पहले ये सप्लाई की तरह वर्क किया इसने, यहाँ से अच्छा मोमेंटम दिया, फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छा खासा सपोर्ट लिया, हाई पर इसने कंसोलिडेशन किया, तो ये एक अच्छा डिमांड की तरह वर्क कर सकता है। यहाँ से मोमेंटम देखो कितना अच्छा मोमेंटम आया है यहाँ से, तो इसी के लिए मैंने फिर इसको भी एज अ डिमांड की तरह ड्रॉ किया था, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा डिमांड की तरह वर्क कर सकता था और यहाँ पर इसने किया भी, मैंने आपको दिखाया भी किस तरह से वर्क किया, और यही डिमांड बाद में सप्लाई की तरह वर्क किया। तो इतना तो ईजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो। ठीक है, बाद में जो बीच में के जो रहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, जो बीच में कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आते हैं उनको लाइन के जैसे ड्रॉ करो, वो एज अ सपोर्ट के जैसे एक्ट कर सकता है या रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट कर सकता है। बट अगर उनके पास है, अगर इसके पास है, देखो रेजिस्टेंस के पास है, तो फिर हमने डाउन साइड का ट्रेड लिया। इस जगह पर देखो ये रेजिस्टेंस को टच किया इसने, मैंने ये रेजिस्टेंस पहले ही ड्रॉ करके रखा था, आप 12 तारीख का सेशन जाकर देख लो कि कहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था। ये रेजिस्टेंस के पास में आया और यहाँ से फिर अच्छा खासा डाउन साइड में मूवमेंटम दिया इसने। ठीक है, तो मैंने तो वो ड्रॉ करके रखा था, बट मैंने क्या ऐसे ड्रॉ किया क्या, देखो पीछे जाकर यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस जगह पर देखो, यहाँ से इस जगह पर मैंने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था, आगे दिखाता हूँ। ठीक है, इस जगह पर एज इसने सपोर्ट के जैसे वर्क किया। फिर से थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा।
ठीक है। इस जगह पर इसने थोड़ा सा सपोर्ट की जैसे ऐड किया, थोड़ा सा नीचे आया, ब्रेक किया, उसके बाद में देखो इस जगह पर, ठीक है। तो एज अ इसने सपोर्ट की जैसे ऐड किया था, इसी को मैंने एज अ रेजिस्टेंस के जैसे बाद में एक्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो इस रेजिस्टेंस को इसने ड्रॉ किया, इस रेजिस्टेंस को इसने ऐसे एक्ट किया, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था एज अ रेजिस्टेंस। फिर से 13 तारीख के दिन देखो हमने इसी के हिसाब से हमने ट्रेड बनाया डाउन साइड के लिए। मैंने बोला भी कि यहाँ पर एक आ सकता है इस जगह पर मोमेंटम, यहाँ पर देखो मोमेंटम देखो ऊपर के साइड में भाग रहा है, ठीक है। इसको छोड़ो, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो। इस जगह पर मैंने बोला था कि एक सपोर्ट के जैसे एक्ट कर सकता है, यहाँ पर एक मोमेंटम दिया इसने, इसमें ट्रेलिंग हमारा हिट हुआ, उसके बाद में ब्रेक किया और एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया इसने, ठीक है। अभी आज के दिन ही देख लो, मैंने ये इस जगह पर मैंने बोला कि एक डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता है, रेजिस्टेंस के पास है, एक सपोर्ट, एक जो डिमांड जोन है इसके पास आने की कोशिश कर सकता है। हमने टारगेट भी तो यही डिसाइड किया था, ये टारगेट आ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर के साइड में गया और ये एज अ रेजिस्टेंस के जैसे ऐड किया। पहले आपको रेजिस्टेंस तो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर नीचे के साइड में मोमेंटम किया, फिर से यहीं से नीचे के साइड में पुश करने की कोशिश किया, फिर से यहाँ पर गया, फिर से नीचे के साइड में पुश करने की कोशिश किया। तो आप ये क्यों देख रहे हो कि यहाँ पर ब्रेक करेगा उसके बाद में मैं ट्रेड लूंगा? अरे भाई, ब्रेक करने के बाद में ट्रेड नहीं लेना पड़ता, ब्रेक करने के बाद में थोड़ा सा रुकना पड़ता है, सस्टेन करने की कोशिश करता है या नहीं करता है, उसके बाद में देखना पड़ता है। बट पहले आपको क्या देखना है कि रेजिस्टेंस के पास है, नीचे का ट्रेड फाइंड आउट करो ना। वो क्यों देखते बैठ रहे हो कि नहीं ब्रेक करेगा उसके बाद में मैं ट्रेड करूंगा? ऐसे नहीं होता है। अगर सपोर्ट के पास आ रहा है तो पहले आप फाइंड आउट करो कि अपसाइड के लिए ट्रेड देखना है। अगर रेजिस्टेंस के पास है तो पहले आप फाइंड आउट करो कि डाउन साइड के लिए ट्रेड देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सपोर्ट के आसपास था तो हमने अपसाइड के लिए ट्रेड देखा, बाद में मैंने बोला कि यहाँ पर डिमांड जोन के सप्लाई जोन के पास है, रेजिस्टेंस के पास है, तो हो सकता है कि एक अच्छा खासा डाउन साइड में मूवमेंट आए। पहले ये तो देखो ब्रेक होगा उसके बाद में हम देखेंगे अपसाइड के लिए, वो बात की बात है। पहले क्या हो सकता है वो तो देखो। अगर ये ब्रेक करता यहाँ पर बाद में सस्टेन करने की कोशिश करता तो हम बोलते कि ये एज अ पहले रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट के जैसे एक्ट कर सकता है और एक मोमेंटम अच्छा खासा दे सकता है ऊपर के साइड में। बट पहले आपको जो दिखाई दे रहा है वो तो करो, उस तरह से नहीं करोगे, आप डिफरेंट तरीके से करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो एक सपोर्ट के जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेलिंग किया, अच्छा खासा ट्रेल किया यहाँ पर। अभी देखो ये प्रीमियम कितना बढ़ गया है यहाँ से, हो सकता है ना, मैंने अभी तो बताया कि आपको यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है अप साइड में। तो मैंने ये देखा क्या कि नहीं, अब ये यहाँ पर है सपोर्ट पे, सपोर्ट ब्रेक करेगा, फिर से नीचे के साइड का हम मूवमेंटम देखें। अरे भाई, सपोर्ट के पास है, ऑलरेडी टारगेट आ चुका है हमारा, उसके बाद में एक ब्रेक आया है यहाँ पर इस जगह पर। अगर कंटिन्यूशन में मूवमेंट करता तो ठीक है, बट यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया इसने, तो हो सकता है ना, चांस है इसका कि अपसाइड में जाए। तो इसी तरह से मैंने बताया आपको कि सपोर्ट पे है तो हो सकता है, चांस है अपसाइड में मूवमेंटम एक करे। तो यहाँ से एक मोमेंटम भी आया और देखो यहाँ पर मैंने अगर ट्रेल नहीं किया होता, यहाँ पर टाइटली ट्रेल नहीं किया तो हो सकता था कि हमारा जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा लॉस में कन्वर्ट हो जाता या कम इसमें होता। तो इस तरह से आपको देखना पड़ता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करो मत इसको। तो अभी इसको जाने दो, ये हो सकता है कि अपसाइड में थोड़ा सा मूव दे दे। तो देखते हैं उसको किस तरह से ये मूवमेंट करता है। थोड़ा मैं सेशन को क्लोज ही कर दूंगा अभी कोई हम ट्रेड करने नहीं वाले। यहाँ से मोमेंटम आ गया ऊपर के साइड में, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो तो बुक हो चुका था। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो आज का सेशन क्लोज करते हैं। हम कल देखेंगे किस तरह से ये और वर्क कर सकता है, किस तरह से हमें कल ट्रेड करना है। तो आज अभी ये देख लो, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ करके रखा है, आप खुद के चार्ट में जाकर ड्रॉ कर लो, ये आपको समझ में आएगा कि किस तरह से। और फिर देखो कल के दिन कि उस जगह पर किस तरह से ओपन हो रहा है और कहाँ पर हमें ट्रेड लेना है, वो देखो। आपका खुद का माइंड आप यूज़ करो, वहाँ पर देखो कि इस तरह से ट्रेड बनाना है आपको, या फिर सिर्फ आपको ट्रेड नहीं करना है तो आप इस तरह से सोचो कि यहाँ पर इस सब रेजिस्टेंस के पास है तो हो सकता था कि यहाँ से आप एक डाउन साइड का मूवमेंट देखो दे सकता है। इस तरह से सोचो, उसके बाद में देखो मैं वीडियो डालूंगा तो देखो उसमें मैंने क्या किया, ठीक है। तो आपको फिर समझ में आएगा धीरे धीरे। उस तरह से बस चार्ट में जाकर आपको देखना पड़ेगा और वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखो एक कितना अच्छा मोमेंटम आ रहा है एक सपोर्ट के पास से, हमने यहाँ पर बुक किया, ट्रेलिंग बुक किया और देखो आ रहा है मोमेंटम, आपके सामने है। मैंने कुछ ज़्यादा ये किया कि आपके सामने ही तो बताया मैंने कि एक सपोर्ट है यहाँ पर, हो सकता है कि अपसाइड का मोमेंटम दे दे, इसलिए मैंने ट्रेल भी किया। अब देख सकते हो मैं थोड़ा सा शुरू रखता हूँ, कितना अच्छा मोमेंटम दिया। तो यही
बहुत सिंपल इससे आपको रखना पड़ेगा, सिंपल तरीके से सोचना शुरू करो मार्केट में। सभी लोग कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कर रहे हैं और उनके हिसाब से 90% लोग यार लॉस कर रहे हैं। और लॉस कर रहे हैं तो भी आप सीख नहीं पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो कि सभी वो 95% लोग 90% लोग वही गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वही गलती कर रहे हैं, आप इस तरह से सोचो ना कि ट्रेडिंग में आ रहे हो और सोच रहे हो कि क्या बोलते हैं, रेट रेस से या मैट्रिक्स से बाहर निकलना है, ये वो मैं इतने रील देखते रहता हूँ। अरे भाई, तो आप ट्रेडिंग में भी तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू तो करो। वही जो सभी लोग कर रहे हैं वही तो आप भी कर रहे हो, तो आप प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे फिर? आप दुनिया से डिफरेंट मतलब दुनिया से डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, मार्केट में आ रहे हो, और मार्केट में फिर वही गलती कर रहे हो जो सब लोग कर रहे हैं, जो सब लोग सोच रहे हैं। तो वैसे गलती अगर करोगे तो फिर कैसे आप प्रॉफिटेबल बनने वाले हो? थोड़ा सा अपना तरीका तो फाइंड आउट करो, कुछ ऐसा मार्केट में खुद से फाइंड आउट करो कि वो कुछ तो भी अलग तरीके से करता है। यार इतना भी डिफरेंट होता नहीं है, इतना भी डिफ़िकल्ट होता नहीं है, बस आपको समझ में आना ज़रूरी है किस तरह से आपको करना पड़ता है वो ट्रेड, वो आपको करना आना चाहिए। देखो, मैं आपको फोर्स तो कर नहीं रहा हूँ कि आप ट्रेड ही करो, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर समझ में नहीं आता है स्टार्टिंग में, आपको पैसा बर्बाद नहीं करना, तो आप जाकर इक्विटी में ट्रेड करो। इक्विटी में भी इंट्राडे आप कर सकते हो, तो इक्विटी में अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको ज़्यादा लॉसेस भी नहीं दिखने को मिलेंगे। ब्रोकरेज जाने दो ना, क्या होगा, वो सीखने के लिए हिसाब से है, सीखने के लिए वो पैसा तो जाने वाला है आपका, बस कम जाएगा थोड़ा सा, आपको सीखने को तो मिलेगा। एक ही चार्ट, इक्विटी में भी अच्छे अच्छे चार्ट है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, तो एक ही स्टॉक चूज़ करो कोई भी, और उसी में देखो, उसी का एनालिसिस करो डेली, उसी में देखो, एक ही स्टॉक को एनालाइज करो, डिफरेंट टाइम फ्रेम में देखो कि किस तरह से वर्क कर रहा है, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो आप कैसा पैटर्न बना रहा है वो, उस तरह से देखो। और पैटर्न में भी मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर खाली जगह है, ठीक है। पैटर्न में भी मैं आपको बताता हूँ, अगर ये ट्रायंगल पैटर्न है तो कभी भी यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट नहीं करना है, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल पैटर्न है, इस तरह से ये जा रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर ये इसके पास है, पहले तो आपको दिखाई नहीं देगा पर बाद में तो आपको दिखाई देगा। अगर इसके पास है तो पहले डाउन साइड का ट्रेड एक फाइंड आउट करो, ठीक है। फिर नीचे की साइड में आता है तो यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट के पास से अपसाइड का ट्रेड फाइंड आउट करो, ठीक है। उसके बाद में ये ऊपर की साइड में जाता है, देखो यहाँ पर सस्टेन करता है या नहीं है, नीचे आने की कोशिश करता है, डाउन साइड का ट्रेड फाइंड आउट करो, टारगेट आपका छोटा रहेगा उसके हिसाब से। फिर से अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद में इसमें इंटर नहीं करना है, क्योंकि ब्रेक करने के बाद में हो सकता है कि ये फिर से यही जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट कर सकता है और फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकता है ये। तो अगर पहले ये यहाँ पर आता है, ब्रेक करता है, उसको ब्रेक करने दो, सस्टेन करने दो, देखो उसके बाद में फिर अपसाइड के लिए ट्रेड करना है, ठीक है। कभी भी इसी तरह से ट्रेड करना, पैटर्न को भी उस तरह से सोचना नहीं है। अगर ये सिंपल रेंज में है, इस तरह से घूम रहा है और आप इसमें वेट कर रहे हो कि यहाँ पर ब्रेक करेगा तब मैं ट्रेड लूँगा, नहीं। अगर ये इसके अंदर है तो पहले आपको दिखाई नहीं देगा, पर बाद में आपको दिखाई देगा कि ये एक रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट करता है, नीचे की साइड का ट्रेड फाइंड आउट करो, सपोर्ट के पास से अपसाइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करो। अगर ये फेल भी होता है तो एक बार फेल होगा, उसके बाद में ब्रेक करेगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे की साइड का ट्रेड देखना है, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करना पड़ता है। पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है वो आप देखो। जब हम ट्रेड खत्म करते हैं तब आप एंट्री बनाते हो। यहाँ पर मेरा ट्रेड अभी यहाँ पर ही दिखा देता हूँ ना मैं, यहाँ पर एक मोमेंटम आया, अब इस जगह पर देखो, इस जगह पर ब्रेकआउट आया, इस जगह पर लोगों ने एंट्री किया होगा, यहाँ पर एंट्री बनाया और बाद में क्या किया इसने, अपसाइड का मोमेंटम किया। मैंने कहाँ पर ट्रेड किया, मैंने ट्रेड यहाँ पर इस जगह पर ट्रेड बनाया मैंने, फिर नीचे के साइड का मोमेंटम दिया, यहाँ पर मैं निकल गया, ट्रेलिंग स्टॉप जो था मेरा वो हिट हो गया, निकल गया मैं। उसके बाद में निकलने के बाद में कितने सारे रिटेलर यहाँ पर एंटर हुए होंगे ताकि ये मोमेंटम देखकर, ठीक है, ये कैंडल देखने के बाद में यहाँ पर एंट्री बनाई होंगी उन्होंने, एक अच्छा खासा नीचे के साइड में मूव दिया इसने, ओमो में फिर से यहाँ पर इस जगह पर भी एंट्री बनाई होंगी उन्होंने, इस जगह पर भी एंट्री बनाई होंगी, और यहाँ से देखो क्या हुआ। तो जहाँ पर हमारा ट्रेड खत्म होता है वहाँ पर अगर आप एंट्री करोगे तो आप लॉस तो करने वाले हो। आपको समझना पड़ेगा कि अर्ली एंट्री कैसे लेना है, पहले ट्रेड कैसे बनाना है, कहाँ पर जा सकता है, और सिंपल तरीका है, सिंपली रेजिस्टेंस के पास देखो, सपोर्ट के पास देखो, उसी के हिसाब से ट्रेड बनाओ। स्टार्टिंग में लॉसेस हो गया, आपको समझ में नहीं आएगा, तो पर बाद में धीरे धीरे आपको प्रॉफिटेबल डे देखने को मिल जाएगी। तो उस तरह से आप ट्रेड करो, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करता नहीं हूँ इसको, सिंपल तरीके से सीखते हैं। धीरे धीरे आप वीडियो देखो, वीडियो को पूरा वॉच करो, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये प्रीमियम देखो कितना अच्छा मूव किया था ये प्रीमियम ने, ठीक है। कहाँ से कितना लो मारा था, 70 से कहाँ तक गया ये,
200 का हाई मार के आया है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर था, इस जगह पर हमारी एंट्री थी, ठीक है। एंट्री के भी ऊपर चला गया था तो हिट हो जाता, लॉस हो जाता हमें, जो सिंगल लॉट के हिसाब से था, इसलिए ट्रेल करना पड़ता। मैंने इसलिए टाइटली ट्रेल किया था क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट देखने की कोशिश, मुझे सपोर्ट लग रहा था कि हो सकता है कि आप साइड का मूवमेंट दे दे यहाँ से, तो अच्छा ही हुआ, देखो निकल गए हम। तो आज सेशन को क्लोज ही कर देते हैं। अभी आपको बताते बताते ही मैंने आपको ये भी बता दिया, देखो ये भी अपने मोमेंटम देखने को मिल गया आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ता है, धीरे धीरे आपको सीखने को मिल जाएगा, धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा। ये जो मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, ये आप ड्रॉ करके रख दो। ये वाला जो है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, अभी ये इसका कुछ काम है नहीं, हमें इस जगह पर है, इसका कोई काम नहीं। हो सकता है कि अभी ये क्या करेगा, इस जगह पर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका कोई काम नहीं, ये इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। इसको मैं ड्रॉ करो, बस ये वाला जो है इसको ड्रॉ करके रख दो। ये जो अभी सप्लाई की तरह एक्ट कर सकता है तो इसको ड्रॉ करके रख दो, ठीक है। 47,200 के आसपास है। ये 46,300 का है, इसको भी ड्रॉ करके रख दो। और ये जो 45,800 सिल्क का 45,700 के आसपास का है, तो 45,750 के आसपास का जो डिमांड है वो ड्रॉ करके रखो। आप देखो थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में आप जाकर देखो, पिछले यहाँ पर कहाँ से इसने मूवमेंट किया था, तो उस तरीके से ड्रॉ करो। खुद का भी थोड़ा सा कुछ ड्रॉ करके रखो। मैंने बहुत सारे यहाँ पर ड्रॉ करके नहीं रखा है, तो वो भी ड्रॉ करके, बस लाइन मत ड्रॉ करना कि जहाँ पर दिखे वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसे मत करना, ठीक है। जो लग रहा है आपको कि हाँ ये एक्ट कर सकता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जैसे, उसको ड्रॉ करके रखो। और कल देखो फिर कल किस तरह से ये मूवमेंट कर सकता है उस जगह से, ठीक है। तो वो फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।